जी, आज के वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके सामने, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का स्टार्ट है, तो इसको आसानी से आगे लेके चलेंगे। इसका 3-4 वीडियो आएगा, तो इस पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे और इसके बारे में कुछ जनरल चीज़ें जानेंगे जो कि हमें जानना चाहिए इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और c कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये है कि a शुड नॉट बी ज़ीरो, यानी कि a ज़ीरो नहीं हो सकता, a ज़ीरो नहीं हो सकता। आप भी समझदार हो कि अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह नहीं जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि एटलीस्ट जो मैक्सिमम पावर है वो 2 पावर में होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी हम उसे बोलेंगे जब मैक्सिमम पावर 2 हो। तो अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो a वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, इसलिए a शुड नॉट बी 0। ओके, तो एक तो ये जनरल फॉर्म हो गया। अगर मैं इसको मान लूँ कि ये जो हमारा इक्वेशन है, ठीक, इसके 2 रूट है। 2 रूट क्यों होंगे? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसके 2 रूट होंगे। अगर मैक्सिमम पावर 3 होता तो इसके 3 रूट होते हैं। रूट मतलब x के वैल्यू, ऐसे वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जैसे कि मैं अगर x की वैल्यू कुछ ऐसा रख दूं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लगे, तो उसका एक रूट होगा। ठीक है, तो मान लेता हूँ अगर इसके 2 रूट हैं, एक रूट है अल्फ़ा और दूसरा रूट है बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर एक्स के जहाँ पे मैं अल्फ़ा रखूँगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए, यानी कि 0 बराबर 0 होना चाहिए। चाहे बीटा रखूँगा तो भी सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने एज्यूम कर लिया है, तो अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं। तो अगर रूट है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। रूट का मतलब यही तो होता है, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा बराबर 0। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ और ये आ गया है, आप करके देख सकते हो। और अगर मैं इसमें सब में a से डिवाइड कर दूँ, a से भाग दे दूँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। a से सब में भाग दे दिया हूँ। ठीक है, तो वही इक्वेशन ए भी है, वही इक्वेशन ए भी है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इसके रूट हैं। तो अल्फ़ा बीटा से मैंने उसी इक्वेशन को लिखा है, उसी इक्वेशन को मैंने ए से भाग दे करके लिखा है। तो ये दोनों इक्वेशन सेम होने चाहिए। कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे बी बाई है। यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस यहाँ वाला यहाँ पे कर दिया हूँ। ठीक, और अगर इसको मैं कंपेयर करूँ तो लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपने इसको ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा। अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी पढ़ा होगा अपने स्कूल में या कोचिंग वगैरह में देखा होगा, तो यही फार्मूला आप लोग याद करते हो कि अल्फ़ा बीटा अगर उसके रूट हैं तो सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए। ये यहीं से आता है। ठीक है, और इसको भी आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी भी इक्वेशन का रूट पता है तो उस इक्वेशन को लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल कर सके किसी भी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और आप लोगों के बुक में इससे रिलेटेड ये 3 फार्मूले से रिलेटेड
पूरे क्वेश्चन भरे पड़े होंगे, मुझे पता है कि आपको 2 रूट दे देगा कि किसी भी इक्वेशन के रूट 2 और 3 हैं तो इक्वेशन लिखिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 5, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 3 इंटू 6 हो जाएगा, और इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो आपके बुक में भरे पड़े हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये डेरिवेशन था, जिसको कि ये 3 चीज़ याद होना चाहिए कि अगर किसी भी इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका सम ऑफ रूट होता है -b/a और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। अब इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगर इतना समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो ये 3 चीज़ याद करेंगे, काम का चीज़ यही है। और इससे रिलेटेड हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमें याद भी हो जाएगा और हमें इसका ज़रूरत भी फील होने लगेगा कि हाँ जी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जी पहला क्वेश्चन है, यदि x² - 2x + 4 के जो रूट है अल्फ़ा और बीटा है, इसके रूट अल्फ़ा और बीटा हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ α² + β²। एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1/α + 1/बीटा का वैल्यू निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है 1/α² बीटा + 1/β² अल्फ़ा। यानी कि आपको मैंने इसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों का वैल्यू निकालना है आपको। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और आपके बुक में भी होगा। तो पहला मैं करके दिखाता हूँ, इसके बाद आप करिएगा, ठीक है। तो जैसे कि जो इक्वेशन दिया है पहले इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, x² - 2x + 4 = 0। अगर इसके रूट अल्फ़ा और बीटा है तो हमने अभी आपको पहले ही बताया कि सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। -b/a यानी कि 2/1। a की वैल्यू क्या है, 1 है, कोफिशिएंट 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 तो है ही यहाँ पे। अब -b/a होता है, माइनस से माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, माइनस पहले से था तो यहाँ पे प्लस हो गया, आ गया 2। और ऐसे अगर मैं निकालूँ अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा, c/a। c की वैल्यू कितनी है, 4, a की वैल्यू कितनी है, 1। यानी कि हमें 2 चीज़ यहाँ से निकल गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा = 2, अल्फ़ा इंटू बीटा = 4। 2 चीज़ हमें फाइंड हो गया। और हमें क्वेश्चन में पूछा है α² + β² की वैल्यू पूछा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। α² + β² इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा लिख सकता हूँ। अरे α² + β² + 2α बीटा जोड़ दिया और -2α बीटा घटा दिया, और α² + β² + 2α बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, और -2α बीटा जितना जोड़ा है उतना घटा दिया, तो इक्वेशन में कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। इसमें 2α बीटा जोड़ दिया और -2α बीटा घटा दिया, बात बराबर है। पिछली वीडियो मैंने बताया था a + b का होल स्क्वायर, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो अब देखो हमें दोनों चीज़ पता है। इसको मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है, इसलिए इसको मैंने ऐसा किया। और अल्फ़ा प्लस बीटा = हमें पता है कितना है, 2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है कितना है, 4, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा, -4। यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। दूसरा आप करके देखिए, वीडियो को 1 सेकंड के लिए आप पॉज करें और आप भी इसको पहले कोशिश करिए खुद से करने की। अगर आप खुद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो इसके बाद आप फिर वीडियो देखिएगा। पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद कोशिश करें। आपने किया होगा और मैं अब आपको फिर से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ दूसरा वाला। दूसरा है 1/α + 1/बीटा, इसकी वैल्यू पूछा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, एलसीएम अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, हमें दोनों का वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है कितना है, 2, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है कितना है, 4, यानी कितना हो गया, 1/2। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और तीसरा कोशिश करें खुद से।
आपने किया होगा, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं कर पाया है उसके लिए मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो वैल्यू पूछा है 1/α² बीटा प्लस 1/β² अल्फ़ा। ठीक है, देखने में थोड़ा ख़तरनाक टाइप का दिख सकता है आपको, बट ये बहुत ही ईजी है और क्वेश्चन आता भी है ऐसे। आप अपने बुक में देख सकते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे तो आपको 100% श्योर दिख जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इसको करने के दो मेथड हैं। या तो मैं इसको कॉमन ले लूँ, 1/α को कॉमा ले लूँ तो वहाँ से भी लग सकता है, या तो नॉर्मली मैं यहाँ पे एलसीएम लेके लगाऊँ वहाँ से भी लग सकता है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आपकी इच्छा है कैसे भी लगा सकते हैं। तो मैं एलसीएम लेके ही लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो ऊपर मैं क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ। β² प्लस α² अपॉन α³ β³। समझ में आया ना? इसको यहाँ पे या यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। ठीक, अब ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर मैं α β कॉमन ले सकता हूँ, α कॉमन ले सकता हूँ, तो ऊपर क्या बचेगा α प्लस बीटा, और नीचे क्या है α का होल क्यूब। बोलो, यहाँ से α से एक पावर चला जाएगा, 2 पावर बचेगा। α से एक α चला गया तो 2 पावर बचेगा। α प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अभी निकाला आपने 2। α प्लस बीटा की वैल्यू की वैल्यू कितनी है 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। इसको आप काट भी सकते हो 1/8। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा कि मैंने यहाँ से α को कॉमन लिया हूँ तो ब्रैकेट में बचा α प्लस बीटा, और यहाँ से α का होल क्यू था तो एक से होल क्यू होल स्क्वायर हो गया, एक कैंसिल हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू मुझे मिल गया यहाँ पे। ओके, सो अब लास्ट बचा है चौथा, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, और नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। बाकी 3 तो मैंने कर दिया, एक आप खुद से कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आज का जो मैंने सेशन रखा है मेन प्रैक्टिस के लिए ही रखा है, तो प्रैक्टिस ही करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है कि वह दीर्घ समीकरण लिखो जिसके रूट 1/2 एंड 1/3 है। हमें ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसके रूट 1/2 और 1/3 है। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो उसके लिए मैंने आपको पीछे फार्मूला भी बताया कि x² माइनस यहाँ पे सम ऑफ रूट होता है, फिर यहाँ पे x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये फार्मूला है, ठीक है, यानी कि x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। ये आपको पता होना चाहिए। अगर अल्फ़ा बीटा में कहें अगर तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये फार्मूला है जो कि मैंने आपको पिछले बताया भी है। तो इसका निकाल लो यार, x² माइनस सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3 करोगे तो हो जाएगा 5/6, करके देख सकते हो। 3 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 5/6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 1/6। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1/6 इक्वल टू 0। आंसर ए भी है, लेकिन अगर थोड़ा 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे सब में तो थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा, यानी कि 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट 1/2 और 1/3 है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में कि ऐसा रूट है, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए आ सकता है, 4 ऑप्शन भी आ सकते हैं। ठीक, फिलहाल क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन हमें प्रैक्टिस करना है क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है चीज़ों पे, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
जी हाँ, ये क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी कि मैं इसको हिंदी में भी बता दे रहा हूँ कि जो इक्वेशन है, जो ये समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर 2 है मैक्सिमम पावर, इसलिए द्विघात समीकरण है। अगर इस इक्वेशन के, इस समीकरण के जो रूट हैं वो 2:3 यानी 2:3 के रेशियो में है, तो वैल्यू ऑफ के पूछा है, के की वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसको पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ही कोशिश करें सॉल्व करने की, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कोशिश किया होगा, अब मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, तो दिया है कि ये जो इक्वेशन है x² - 10x प्लस के इक्वल टू 0, इसके जो रूट है वो 2:3 के रेशियो में है। ठीक, यानी कि अगर इसके रूट अल्फ़ा बीटा में मान लूँ, अगर इसके रूट में अल्फ़ा बीटा मान लूँ, तो अल्फ़ा बीटा का जो रेशियो दिया है वो 2 और 3 का रेशियो दिया है, एक क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, तो अगर मैं बीटा बराबर 3α/2 लिखूँ तो ये भी सही है। ठीक, बीटा बराबर 3α/2। अगर मैं ये बोलूँ कि इसका रूट, एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट 3α/2 है, तो ये भी सही है क्योंकि बीटा बराबर है 3α/2 के। अल्फ़ा बीटा का रूट है तो बीटा किसके बराबर है, 3α/2 के। तो दो इसके रूट हो गए। ठीक है, अब हमने सीख रखा है पहले ही कि सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा प्लस 3α/2 माइनस b बाई ए, यानी कितना हो जाएगा 10। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं आराम से। 5α/2 इक्वल टू 10, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया 4। बोलो, अल्फ़ा इक्वल टू 4 आ गया, तो अल्फ़ा क्या है, इसका रूट है, और अल्फ़ा इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन में x के जगह पे 4 रख दूँ तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। रख के देखते हैं यार, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 इंटू 4 प्लस के इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, के निकल जाएगा। 16 माइनस 40 प्लस के इक्वल टू 0। के बराबर कितना आ गया, 40 में से 16 जाता है, कितना आता है आजकल 24। 24 आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, पहले आप अपने से कोशिश किया करो, ना सॉल्व हो तो इसके बाद में कराऊंगा, पहले आप कोशिश किया करो एटलीस्ट। और आज तो इतना ही करता हूँ, बाकी मैं आगे और भी इससे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इस चैनल पे। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आपको प्रिपरेशन में, चाहे आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, या मैथ को सीखना चाह रहे हैं। सो आई विल हेल्प यू। ओके, so you can subscribe my channel. Thank you so much for watching my channel.